मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा में। तो यह जो वीडियो है यह संविधान की रूपरेखा से संबंधित है। यदि आप यह वीडियो देख लेंगे पूरा तो आपको जो है 25 मिनट में 20-25 मिनट में जो है पूरा संविधान समझ में आ जाएगा और बहुत से भूली बिसरी चीज़ें भी याद आ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान एक दृष्टि में, तो भारत का संविधान जो है भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में जो है संघ उसका राज्य क्षेत्र में है। जैसे भाग 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, इस ऐसे ही है। भाग 2 है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता है। और भाग 3 है मूल अधिकार। भाग 3 जो है मूल अधिकार जो है ये जो 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक शुरू होता है। मूल अधिकार जो है इसको कुल 8 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। मूल अधिकार को 8 भागों में बांटा जा सकता है, जो मूल अधिकार वाला चैप्टर है। जो चैप्टर 1 है साधारण, अनुच्छेद 12-13। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है, अक्सर पूछा जाता है समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 है। अनुच्छेद 23 में जैसे आपका दिया हुआ है बालात श्रम, ठीक है ना। और अनुच्छेद 24 में कारखानों जो बच्चे जो है काम करते हैं कारखाना में, नियोजन और प्रतिशत से संबंधित है। अनुच्छेद ये जो है 5वां जो इनका चैप्टर है वह धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लड़के जो है बच्चे जो है गड़बड़ हो जाते हैं इसमें कि धर्म की स्वतंत्रता यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ संविधान में कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। और जो है छठा इनका जो हिस्सा है मूल अधिकार का वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, 29-30। और 7वां जो है कुछ विधियों की व्यावृत्ति। और 8वां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से 35 तक है। भाग 4 जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 4(1) मूल अधिकार है, ठीक है ना, मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 क, यानी कि अनुच्छेद 51 क में जो है मूल कर्तव्य है। तो आप लोग बताइए कि मूल कर्तव्य कितने प्रकार के हैं, कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान ने हमको दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 5 है संघ। भाग 5 है संघ। संघ में जो है कुल मिलाकर के जो है 5 अध्याय है। भाग 5 जो है संघ है और संघ में कुल 5 अध्याय है, 1, 2, 3, 4, 5। अध्याय 1 कार्यपालिका है, 52 से 78 तक अनुच्छेद। अध्याय 2 संसद है, 79 से 122। अध्याय 3 है संसद की विधायी शक्तियाँ, जो है अनुच्छेद 123 है, जिसमें अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो बताया गया है। संघ की अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124 से 147 तक, ठीक है ना। 124 से 147 जो है सुप्रीम कोर्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता क्या है, अभिलेख न्यायालय का 129 में है अभिलेख न्यायालय, तदर्थ न्यायाधीश 127 में है, ठीक है, इस बताया गया ऐसे ही। अध्याय 5 में जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 148 से 151 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुल 5 अध्याय है। भाग 5 में 5 अध्याय दिमाग में बैठा लीजिए। कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, के 5 अध्याय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1 जो है जो संघ की जो भाग 5 है संघ, उसका अध्याय 1 जो है वह कार्यपालिका। कार्यपालिका 4
जो है उपखंडों में विभाजित है। आप इस तरीके से समझिए, कार्यपालिका 4 उपखंडों में विभाजित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 73 तक, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद 74 से 75, मंत्रिपरिषद है 74 75। और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76। सरकारी कार्यों का संचालन, ठीक है, अनुच्छेद 77 78 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अध्याय 2, जो अध्याय 2 भाग 5 का जो अध्याय 2 है संसद, यह है जो है कुल मिला करके, ये देख रहे हैं आप, यह कुल मिला करके जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 भागों में विभाजित है। चलिए देखते हैं 8 भागों में क्या मतलब, 8 खंडों में विभाजित है, मान करके चलिए आप। साधारण, पहला है साधारण में जो है 1979 से 88 तक। संसद के अधिकारी 89 से 98 तक, संसद के अधिकारी जो है 89 से 98 तक जो है बताया गया है। तो जैसे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उपसभापति का रिक्त होना, भरा जाना आदि के बारे में, ठीक है। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का पद रिक्त होना, उनका भरा जाना आदि के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो संसद के अधिकारी ये हो गए। कार्य संचालन 99 और 100, अनुच्छेद 99 और 100 में जो है कार्य का संचालन है, जैसे सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान क्या है, और मतदान है, रिक्ति होने पर उनकी पूर्ति कैसी होगी, गणपूर्ति के बारे में भी बताया, गणपूर्ति के बारे में बताया गया है 100 में। सदस्यों की निर्हरताएँ क्या है, ठीक है ना, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है के बारे में जो है अनुच्छेद 101 से 104 तक बताया गया है। जैसे स्थानों का रिक्त होना, सदस्यों की निर्हरताएँ, सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय राष्ट्रपति करेगा, इस तरीके से जो है बताया गया है। चलिए इसमें है संसद और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ, अनुच्छेद 105 और 106 में। 105 में जो है ये विशेषाधिकार के बारे में है, और 106 में जो उनके वेतन भत्ते के बारे में है सदस्यों के। विधायी प्रक्रिया जो है 107 और 111 में बताई गई है, ठीक है। विधेयकों के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 107 में है, और विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111 है। तो ये जो है थोड़ा सा आप ध्यान रख दीजिएगा। वित्तीय विषयों के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 112 से 117 तक है। 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 संसद की प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। 114 जो है विनियोग विधेयक है, और इसी तरीके से 116 जो है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान है, ठीक है। और 117 जो है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। और साधारण प्रक्रिया जो है 118 से 122 तक है। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। भाग 6 है राज्य। भाग 6 में जो है 6 अध्याय हैं। देखिए भाग 5 में 5 अध्याय थे, भाग 6 में जो है 6 अध्याय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अध्याय है इनका परिभाषा, 152 में है। राज्य का मतलब स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित जो प्रावधान है भाग 6 में बताए गए हैं। अध्याय 2 है कार्यपालिका, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की जो कार्यपालिका है, अनुच्छेद 153 से 167 तक। भाग 2 में है राज्य का विधानमंडल, 168 से 122। अध्याय 4 है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, ये जो है अनुच्छेद 213। अब अध्याय 5 है उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट, 214 से 232 तक। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय, 233 से 237 तक है। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब जो सेशन कोर्ट होते हैं जिले के, उनके बारे में बताया गया है। तो आप देखेंगे जो अध्याय 2 है वो कुल 4 उपखंडों में विभाजित है। पहला है राज्यपाल, 153 से 162 तक। दूसरा है मंत्रिपरिषद, 163 से 164 तक, जो कि स्टेट का जो संबंध में है। और तीसरा है महाधिवक्ता, 165 अनुच्छेद।
और सरकारी कार्य का संचालन 166 से 167 तक। आगे बढ़ते हैं। और राज्य का विधानमंडल, आप ये जो देख रहे हैं, राज्य का विधानमंडल 168 से 168 से 212 तक। तो इसमें जो है आप ये देखिए बहुत बड़ा है, इसको आप विभाजित कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 उपखंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहला साधारण 168 से 177 तक। साधारण में यही है राज्य के विधानमंडल का गठन, विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन, विधान सभाओं की संरचना, विधान परिषदों का संरचना इत्यादि है। राज्यों के विधान मंडल के अधिकारी 178 से 187 तक है। कार्य संचालन 188 से 189। सदस्यों की निर्भरताएं 190 से 193। तो 190 से जो 193 जैसे स्थानों का रिक्त होना, सदस्यों के लिए निर्भरताएं, सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय कौन करेगा, यही सब के बारे में है। राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां अनुच्छेद 194 और 195 के बारे में 194 95 अनुच्छेद 194 95 जो है इसका वर्णन करता है। विधायी प्रक्रिया जो है 196 से 201 तक है। तो इसमें जो है विधायी प्रक्रिया में विधेयकों के पुरस्थापन, पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। 197 में जो है धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियां पर निर्बंधन है। तो 199 जो अनुच्छेद है धन विधेयक की परिभाषा जो स्टेट के संबंध में है वो बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 202 से 207 तक है, ठीक है। और साधारण जो है प्रक्रिया जो है 208 से 212 तक है। तो 208 से 212 तक जो है साधारण प्रक्रिया में, तो इसमें यही सब आता है प्रक्रिया के नियम क्या होंगे 208 में। और 209 में है राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, ठीक है। और 212 में है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई का जांच न किया जाना इत्यादि, यही सब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग 7 है निरस्त, इसको रिपील कर दिया गया। भाग 7 को पूछा भी जा सकता है इसमें से कौन सा भाग जो है निरस्त कर दिया गया है, ठीक है ना। भाग 7 का जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है, निरस्त रिपील कर दिया गया है। भाग 8 है संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 241 तक। अनुच्छेद 239 से लेकर के 241 तक जो है वह राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन होगा, ठीक है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, जो संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो हाई कोर्ट है उसके बारे में विशेष उपबंध रहता है। भाग 9 है पंचायतें। पंचायतें धारा अनुच्छेद 243 से 243 का से ये जो है यहाँ तक है, अड़ा तक है। अंगा है ये, पता नहीं क्या है ये इन्ना होता है, बताएंगे आपको किसी दिन क्या है ये इन्ना का इसका उच्चारण है, ठीक है। इस बताएंगे किसी दिन हम आपको। तो भाग 9 जो पंचायतें हैं वो 2 भागों में है। भाग 9 का नगर पालिकाएँ 243 या 6 से है। और भाग 9 ख है सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ का मतलब जैसे इफ़को हो गया, इफ़को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे याद करिए, इफ़को हो गया, क्रिप्को हो गया, इन सब का जो प्रावधान किया गया संसद द्वारा जो इस्टेब्लिश किए गए हैं वो भाग 9 ख के द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से इस्टेब्लिश किए गए हैं। भाग 10 है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ये महत्वपूर्ण है, आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 255 तक, ठीक है। अब ये जो है आप ये जो देख रहे हैं ये पूछा जाता है 9 क। नगर पालिकाएँ संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो 9 क में है। सहकारी समितियां संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 9 ख में है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर आप
जिससे आसानी हो। तो ये जो आप देख रहे हैं संघ और राज्यों के बीच का संबंध, ये जो भाग 11 है, यह जो है 2 अध्याय में विभाजित है। विधायी संबंध, वित्तीय शक्तियों का विवरण 245 से 255 तक। तो विधायी संबंध का मतलब है ये है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार कहाँ तक होगा, ठीक है, इन सब के संदर्भ में है ये। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति 249 में जो दी गई है, इस संदर्भ में है। आप लोग जब किताब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक रूपरेखा में बता रहा हूँ आपको। अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध, ठीक है ना, अध्याय 2 में जो है वो है प्रशासनिक संबंध। तो ये धारा 200 अनुच्छेद 256 से 263 तक है। तो राज्य और संघ की बाध्यताएं क्या है इस संबंध में है, तो ऐसे ही बताया गया है इसमें। धारा अनुच्छेद 258 क में है संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति, संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 में जो है ये जो है आया था एक अनुच्छेद 268 क। तो ये जो अध्याय है अध्याय 2, ये जो 3 भागों में विभाजित है। साधारण 256 से 251, जल संबंधी विवाद जो राज्यों के बीच होते हैं, ठीक है, 262, और राज्यों के बीच समन्वय 263 है, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध 263 में ही बताया गया है, ठीक है ना। जल संबंधी विवाद का मतलब ये समझिए आप, जैसे अंतर्राज्यिक नदियों और नदी दोनों जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय कहाँ पे होगा ये बताया गया, या कौन करेगा ये बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग 12 है वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वाद। भाग 12 जो है संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 300 क तक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। भाग 12 और भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता 301 से लेकर 307 तक है। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए भाग 12 पर। तो भाग 12 जो है वह कुल 4 अध्याय में विभाजित है। अध्याय 1 जो है वह वित्त है 264 से 290 क तक, और अध्याय 2 जो है इसका उधार लेना अनुच्छेद 292 और 293 में जो है बताया गया है। 292 में भारत सरकार कब उधार लेता है और 293 में है राज्य कब उधार लेगा। अध्याय 3 में संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद, ठीक है ना, इस संबंध में है आप। अध्याय 4 है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है यह लाया गया था अनुच्छेद 300 क को। चलिए, तो अध्याय 1 जो इनका 3 जो है उपखंडों में विभाजित है। पहला साधारण 264 से 267 तक। दूसरा संघ एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, संघ और राज्यों के बीच जो है राजस्व का वितरण, ये है ध्यान देने योग्य बात है। ये कहाँ से कहाँ तक है। और प्रकीर्ण वित्तीय संबंधी, ठीक है ना, 282 से 290 क तक। आगे बढ़ते हैं। भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से लेकर 313 तक। तो अध्याय 1 है सेवाएं। अध्याय 2 है लोक सेवा आयोग। अध्याय 1 है जो है सेवाएं, अध्याय 2 है लोक सेवा आयोग। तो आप लोग थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। भाग 14 का है अधिकरण, ट्रिब्यूनल जो है, अधिकरण ट्रिब्यूनल। तो 223 का और 223 ख, 223 का जो है प्रशासनिक अधिकरण है और 223 ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण के संबंध में बताया गया है। 223 का प्रशासनिक अधिकरण और 223 ख अन्य विषयों के संबंध में जो अधिकरण है। अब भाग 15 है
निर्वाचन 324 से 329 तक है, ठीक है ना। तो इसी में जो है धारा 326 है एक, जिसमें लोकसभा राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार दिया गया है 326 में, जो कि 61वें संविधान संशोधन 1988 में, 61वें संविधान संशोधन जो है 61वें संविधान संशोधन 1988 में जो है यह आया था, ठीक है। कि 18 वर्ष का उम्र का लड़का जो है या बच्चा वोटिंग कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग 16 है कुछ अन्य वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से 342 तक है। भाग 17 है राजभाषा, भाग 17 है राजभाषा 343 से 351। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि ये राजभाषा जो है भाग 17 4 अध्याय में जो है वह विभाजित है। पहला अध्याय जो है इनका संघ की राजभाषा 343 से 343 और 344 संघ की राजभाषा क्या होगी 343 में बताया गया। अब 344 में यह बताया गया है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, ठीक है। भाग 2 है प्रादेशिक राजभाषाएं, तो 345 से 347 राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं क्या होंगी यह बताया गया 345 में। अध्याय 3 है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, ठीक है। और अध्याय 4 में विशेष निर्देश है। विशेष निर्देश का मतलब ये होता है कि 350 से 351 तक जो है, 350 का में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा। प्राथमिक स्तर में प्राइमरी स्केल पर जो है आप जो है मातृभाषा में जो है शिक्षा दे सकते हैं। अब 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, महत्वपूर्ण भाषा है। अब 351 है हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश। 351 जो है हिंदी भाषा के लिए जो है विशेष निर्देश के बारे में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 20 है संविधान में संशोधन, अनुच्छेद 368। आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ठीक है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है ना। इसका अर्थ ये हो गया धारा 369 से 392 तक। धारा 369 में अनुच्छेद 369 में जो है राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्तिमानों की समवर्ती सूची के विषय में हो। तो ये बताया गया, बहुत महत्वपूर्ण ये जो है अनुच्छेद है ये। तो महाराष्ट्र है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, मिजोरम, सिक्किम है, इसके लिए विशेष उपबंध का जो प्रावधान है इसी में है। जो स्पेशल स्टेट का जो प्रावधान है इसी भाग में है, भाग 21 में। अब भाग 22 से संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो अनुच्छेद 393 है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें यह बताया गया है कि संक्षिप्त नाम, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। पूछा जाता है एग्जाम में, इस भारत का संविधान कहाँ पे लिखा हुआ है। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा किस अनुच्छेद में है, तो 393 में है। और 394 का जो है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ से संबंधित है। और 395 जो है ये डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका संविधान यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।